बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के चौथे पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के चौथे पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। एक बात कहूँ तो अगर सुनकर मन उदास हो तो थोड़ा रो भी लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी रोया था। आइए सुनाता हूँ आपको। मेरी डायरी। पता है, आज मैं अपने घर गया था, अपनी मम्मी के पास। बस थोड़ी देर के लिए जाता हूँ, पर पता नहीं आज जी में क्या आया, मैं वहाँ रुक गया था। अब रुका तो वहाँ कुछ पुराने दोस्त मिल गए। उनके साथ बैठकर कुछ बात हुई ही थी कि मुझे उनकी बातों से थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने इतना पूछा ही था कि उन्होंने रोने जैसी शक्ल बना ली अपनी। मैंने बोला, अरे हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी या पूरी तरह से रो लो? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दोस्त का जिक्र करते हुए कहा, वो फला था ना। जब उन्होंने थाना कहा, मैं तभी समझ गया, फिर भी मैं चुप रहा। अब नहीं रहा हमारे बीच। उनकी पूरी बातें सुनकर मैं पूरा सन्न पड़ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? पर होने को रोक भी कौन सकता है? मैं वहां रहता नहीं था, पर दोस्तों के बारे में या वहां की खबरों से वाकिफ रहता था। मैंने झट से पूछा, अरे वही ना जिसने प्रेम विवाह किया था? उन्होंने कहा, हाँ यार, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो दोनों। दोनों के घर वाले भी बहुत खुश थे। पता नहीं किसकी नजर लगी। हमेशा से यही कहता, मैं एक बेटे का पिता बनना चाहता हूँ। वो दोस्त हमेशा से यही कहता, मैं एक बेटे का पिता बनना चाहता हूँ, क्योंकि एक बेटी का पिता होने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सही बात है। और मैं एक सर्वश्रेष्ठ पिता बनना चाहता हूँ। मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ जब कोई ये कहता है, मैं एक बेटी का पिता हूँ। उनके सम्मान में मेरा सर झुक जाता है और मन में यही कहता, काश मैं भी ये कह पाता। और कहते हैं ना, जुबान पर माता सरस्वती वास करती है, और दिन भर कई बातों में से कम एक बात तो सच हो ही जाती है। सच बात है। अभी 10 दिन ही तो हुए थे उसकी बेटी को जन्म लिए। बहुत खुश भी था जब सुना कि उसकी बेटी हुई है, पर किसे पता था वो भी दिन देखना था और आज का भी दिन देखना है। अब कहने वाले तो ये भी कहेंगे, पता नहीं कैसे पैर पड़े बेटी के, पैदा लेते ही बाप को खा गई। कहते हैं ना, यही कहते तो हैं। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं उसके पैर तो 9 महीने पहले ही पड़ गए थे ना। चल इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। इतने कम दिन में तो ना डॉक्टर और ना ही कोई ज्योतिष उस बच्ची की अच्छी उम्र और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करता है। तो किस्मत तो बहुत दूर की बात है ना? और ये भी तो बात है, बच्चों की किस्मत उसके माता पिता के कर्मों से तय होती है। फिर हम कहाँ तक सही हैं और कितना सही है, आप बताएं। एक बात कहूँ, ये जो खुशी है ना, इसकी उम्र बहुत छोटी है। ये जो खुशी, इसकी उम्र बहुत छोटी, बहुत दिन तक नहीं टिकती पास में, जैसे लक्ष्मी किसी के पास नहीं टिकती। जिस तरह लक्ष्मी सिर्फ विष्णु की है, उसी तरह कोई विष्णु जैसा खुशीवान भी होगा जिसके पास खुशी जैसी लक्ष्मी टिककर रहती होगी। हमने एक दोस्त खोया था, पर उससे भी अधिक मलाल तो यह था कि एक सर्वश्रेष्ठ पिता ने अपनी बेटी के मुंह से पिता शब्द सुने, वो पल खोया था। और उससे भी अधिक मलाल तो ये था कि मुझे वहां रुकना ही नहीं चाहिए था। कैसे लगी आपको मेरी डायरी का चौथा पन्ना? मन उदास हुआ? देखने के लिए और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।